हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत, संख्या पद्धति के अंतर्गत एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है आपका, जैसे सबसे पहले आप लोग समझिए, कोई संख्या लिखिए 50932। ठीक है। इस संख्या में आपको दो चीज देखने को मिलेंगी। पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक मान की बात होगी, यहाँ पर वास्तविक मान, वास्तविक मान। और दूसरा जो होने वाला है वो होगा उसका स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान। ठीक है। वास्तविक मान को हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, जातीय मान। ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। ठीक है। स्थानीय मान को हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ये क्या होती है वो समझिए। जैसे कोई भी जो नंबर लिखी होती है उसका वास्तविक मान क्या होता है। जैसे इस नंबर में अगर हम लोग 9 की बात करें, 9 का वास्तविक मान क्या है, तो वो 9 ही रहेगा, उसकी जो रियल वैल्यू है वो 9 ही रहेगी। अगर 2 की बात करें, 2 का वास्तविक मान क्या है, वो 2 ही रहेगा। ठीक है। ये तो वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू हो गए। अब एक और देखिए, यहाँ पर स्थानीय मान की बात करें तो किसी भी नंबर में आप लोगों को पता है ये जो होता है वो इकाई का स्थान होता है। ये दहाई का स्थान, ये सैकड़े का, ये हजार का, ये 10,000 का। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे होते हैं, तो वही उनका स्थान होता है। जैसे अगर अब मैं 9 की बात करूँ, 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 आप लिखोगे, फिर गुणा करोगे, फिर देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे है मतलब इसमें 100 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 900। तो इसका 9 का जो स्थानीय मान कितना है, वो 900 है। अगर हम लोग बात करें 3 का स्थानीय मान बताओ, तो हम लोग लिखेंगे 3। और 3 कौन से नंबर पे इकाई, ढाई, ढाई मतलब 10, 10 का गुणा करेंगे तो 30। तो आपका जो 3 है वो उसका जो स्थानीय मान है वो 30 होगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इस 5 की, 5 का वास्तविक मान क्या है, तो 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा। और 5 का जो स्थानीय मान वो कैसे होगा, तो हम लोग 5 लिखेंगे और देखेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसमें 10,000 का हम लोग गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50,000। तो इसमें 5 का जो स्थानीय मान है वो कौन सा है, 50,000 है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बताइए, एक मैं नंबर लिख लेता हूँ 27539। यहाँ पर आप लोगों को बताना है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगी। स्थानीय मान बताइए जल्दी से। 5 का स्थानीय मान बताना है आपको, स्थानीय मान। और 5 का स्थानीय मान बताने के बाद 5 का, और 5 का ही आपको क्या बताना है, जातीय मान बताना है, जातीय मान। ठीक। तो सर हमने 5 का स्थानीय मान देखा सर, ये इकाई, दहाई, सैकड़े पे है, मतलब इसमें 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 इसका क्या हो गया, स्थानीय मान। और 5 ही जातीय मान हो गया, 5 हो गया जातीय मान। ठीक है। स्थानीय मान कितना हो गया, स्थानीय मान की अगर हम बात करें 500, और जाति की बात करें तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे अराइज होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए कैसे अराइज होते हैं। ये आपसे पूछते हैं जातीय मान और जाति मान और स्थानीय मान का जोड़ बताओ। आपको जोड़ निकालना होगा। क्वेश्चन पूछेंगे स्थानीय मान और जाति मान का घटाव बताओ, घटाना बताना पड़ेगा। पूछ लेंगे गुणा बताओ, गुणा बताना पड़ेगा। पूछ लेंगे भाग बताओ, तो भाग बताना पड़ेगा। ठीक है। या हो सकता है वर्गमूल पूछ लें, वर्ग बताओ। ठीक है। या वर्गमूल पूछ लें, वर्गमूल बताओ। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपकी एग्जाम में, कि जातीय मान और स्थानीय मान से रिगार्डिंग जोड़, घटाव, गुणा, भाग या वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सोच समझ के आपको इनके जवाब देना है। जैसे अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़ बताओ, तो दोनों लिख लेंगे, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 505। घटाव पूछ लेते कितना जाता, 500 में से 5 घटा देते तो कितना जाता, 495 आ जाता। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक कोई संख्या दे दी जाती है, उस संख्या में उसके जातीय मान और स्थानीय मान का गुणा, जोड़, घटाव, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन या घनमूल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आप लोग कर लोगे, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां से आप लोग करके बताना। ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो वहां से आप लोग करके बताना कि किस तरीके से आंसर आएगा इसका। चलिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। 579328, इस नंबर में ये आपकी एक संख्या है। ठीक है। इस संख्या में आपको
9 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। मान का अंतर बताना है आप। तो कमेंट में जल्दी से बताइए क्या अंतर होगा। 9 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 9 का पहले हम लोग स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो सर ये कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 9000 इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। और ठीक है, जाति मान की बात करें तो 9 का जाति मान 9 ही होता, अंतर मतलब घटाना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 8। तो 8991 इसका आंसर होगा, 8951 होगा। समझ गए, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान चीजें होती हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, आपको 589325 क्वेश्चन पूछा जाए, बोला जाए संख्या, ऐसा लिखा होगा यहाँ पे संख्या, इतनी संख्या है, इसमें 9 के जातीय मान, ठीक है, और एक नई संख्या देंगे, संख्या 589321, इसमें एक और अंक दे देते 5, इसमें 9 के जातीय मान, 9 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, दो अलग अलग संख्या देके भी अंतर पूछ सकते हैं। तो इस संख्या में देखिए भाई जातीय मान 9 का, इस वाले में तो जातीय मान बताना है, तो 9 का तो भाई किसी भी संख्या में जातीय मान 9 ही होता है, और इस संख्या में 9 का स्थानीय मान, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसमें भाई क्या है, 9 का 10,000 है, ठीक है। तो 9 का कौन सा है, 10वें स्थान पर है, क्या आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,000, ठीक है। 90,000 इसका क्या हो गया भाई, स्थानीय मान हो गया, इसमें 9 घटा देना है, ठीक है, तो अंतर आ जाएगा। सिंपल है, दो संख्याओं में भी जातीय मान और स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से हम लोग, एक सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, कलर ले लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपको 589325, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, 9 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, स्थानीय मान का आपको अंतर बताना है। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब हो जाएगा आपका 80,000 भाई, ठीक है, 80,000। और 9 के, इस 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9,000, तो यहाँ से हम लोग 9,000 इसमें से घटा देंगे, कितना जाएगा, 0 0 0, 10 में से 9 गया, आपका बचेगा 1, बचेगा आपका 7, तो 71,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग से बनेंगे कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलिए बन जाएंगे, आई थिंक आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर हमने स्थानीय मान और जातीय मान को अच्छे से समझा, आई थिंक आप लोग समझ पाओगे। आगे के लेक्चर में हम लोग अगले बात करेंगे, टॉपिक लेंगे और उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जातीय मान, स्थानीय मान से रिगार्डिंग क्वेश्चन समझे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसे हमने जोड़ और घटाव के बताए हैं, वैसे गुणा और भाग के आते हैं, तो आप लोग कर लोगे आसानी से। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग छोटा ही बनाते हैं, जिससे आप लोग जल्दी से जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में समझ पाएं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय बाय, थैंक यू।